अब देखो रन कैसे करते हैं ब्राउजर पे, राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर, ये हमने बता दिया था। अब सबसे पहले समझेंगे सिंटैक्स क्या कहता है एचटीएमएल का। तो सिंटैक्स लिखने का तरीका क्या होता है, सब जानते हैं ये तरीका होता है। अब सबसे पहले इसमें लिखा है, देखो डॉक टाइप एचटीएमएल, ठीक है। फिर एचटीएमएल स्टार्ट बनाता हूं, तो सर आपकी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही। एक मिनट, मुश्किल से है। बाकी लोगों की स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। देखो अब सो रही है स्क्रीन? तो शायद मेरा नेटवर्क इशू है, मेरे को नहीं आ रही है। तो फिर आप नेटवर्क चेक करो, वैसे सबको स्क्रीन तो दिख रही है मेरी, एक बार। बाकी सबको स्क्रीन शो हो रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है? यस सर। चलो तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंटैक्स से। तो हमने समझा था कि हम वेब पेज किससे बनाएंगे, HTML से और CSS से। तो HTML से क्या तैयार होगा, स्ट्रक्चर, और CSS से उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो अब देखो स्ट्रक्चर अपन कैसे लिखते हैं, ये होता है स्ट्रक्चर लिखने का तरीका, ठीक है। शिफ्ट दबा के 1 दबाना होता है, ठीक है। अब इसमें से अभी मैं ये कुछ हटा देता हूँ, थोड़ी दिख रही चीजें, और ये मैं थोड़ा हटा दिया इतना, ये बस। अब देखो क्या लिखा है ऊपर, डॉक टाइप HTML, ठीक है। HTML स्टार्ट, हेड स्टार्ट, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। सिंटैक्स कैसे पढ़ेंगे हम लोग HTML का, चलो सिंटैक्स कैसे पढ़ते हैं, HTML स्टार्ट, हेड स्टार्ट, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। कोई पढ़ के बताएगा सिंटैक्स, सिंटैक्स कोई पढ़ के दिखाएगा? कोई पढ़ेगा सिंटैक्स? मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या आप लोगों को? सर आ रही है सर, जितने भी हैं ऊपर से हमने ज्वाइन किए ना, ये सारे जितने भी आप टैग बता रहे हैं तो क्लोज हो रहे हैं। जैसे HTML टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म होगा लास्ट पे 10 नंबर पर। उसके बाद हेड टैग 3 नंबर लाइन से स्टार्ट हुआ और सभी 6 पे खत्म हो, बंद हो गया है। फिर टाइटल टैग में हम डॉक्यूमेंट ये हमारा ये है कि जो हमारा टाइटल का टाइप होगा, डॉक्यूमेंट होगा जो वहाँ शो करेगा तुरंत पर। बॉडी ठीक स्टार्ट, है, जो बॉडी, ये बॉडी टैग यहाँ से 7 से स्टार्ट है और 9 के अंदर खत्म है। ठीक है। और कोई बताएगा, और कोई पढ़ेगा सिंटैक्स कैसे पढ़ते हैं, HTML स्टार्ट, हेड स्टार्ट, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। ये पढ़ने का तरीका होता है सिंटैक्स का। अब सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, डॉक टाइप HTML। इसका काम क्या है सब लोग, इसका सिर्फ इतना काम है कि ये क्या करता है, ब्राउजर को बताता है कि ये HTML के टैग हैं, इनको आप रन कर दो, ठीक है। इसका सिर्फ इतना ही काम है, डॉक टाइप HTML का, बस। बाकी कहां से स्टार्ट होता है सिंटैक्स हमारा, यहां से। देखो HTML स्टार्ट हुआ, यहां पे HTML एंड हो गया, हेड स्टार्ट हुआ, हेड एंड हुआ। अब देखो हेड के अंदर क्या यूज हो रहा है, टाइटल। अब ये टाइटल कहां से होगा, अगर मैंने लिख दिया फेसबुक, ये फेसबुक। अब देखो ये फेसबुक कहां से होगा, सब देखो टाइटल कहां से होते हैं। सब देख पा रहे हैं, ये टाइटल, देखो ये होते टाइटल।
अगर मैं यहाँ पे ओपन करूं वेबसाइट अमेजॉन फ्लिपकार्ट की, तो यहाँ पे मुझे क्या दिखेगा, अमेजॉन का टाइटल। और टाइटल अपन कहाँ लिखते हैं, हेड के अंदर। देखो जी लिखा हुआ रहा है ऑनलाइन शॉपिंग साइट इन इंडिया, तो ये क्या है, हमारा टाइटल है, ठीक है। और टाइटल अपन कहाँ लिखते हैं, हेड के अंदर। कोई आपसे पूछेगा कि हेड के अंदर अपन क्या क्या यूज करते हैं, तो अपन टाइटल यूज करते हैं हेड के अंदर, सीएसएस का यूज करेंगे, जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं, और मेटा टैग, और अपन किसका यूज करेंगे, मेटा टैग का यूज करेंगे, ठीक है। हेड के अंदर हम लोग टाइटल का यूज करेंगे, सीएसएस का यूज करेंगे, जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे, और किसका यूज करेंगे, मेटा टैग का यूज करेंगे, ठीक है। बाकी सारा काम जो हम वेब पेज बनाएंगे वो सारा काम किसके अंदर होगा, हमारा इस बॉडी टैग के अंदर। जो बॉडी टैग स्टार्ट हुआ, जो बॉडी टैग एंड हुआ ना, सारा कोड हम वेब पेज बनाने का किसके अंदर करेंगे, बॉडी टैग के अंदर करेंगे। बात क्लियर होगी इतने। तो सिंटैक्स कैसे पढ़ेंगे, HTML स्टार्ट, हेड स्टार्ट, टाइटल स्टार्ट, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज, ठीक है। हेड के अंदर अपन किस किस का यूज करते हैं, टाइटल का यूज करेंगे, CSS का यूज करेंगे, जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे, और मेटा का यूज करेंगे, मेटा टैग, ठीक है। जो भी आपको देखो दिख रहे थे ये मेटा टैग, देखो ये आ रहे हैं मेटा टैग, ये मेटा टैग आ रहे हैं, इसका यूज करते हैं हेड के अंदर। टाइटल का यूज करेंगे, CSS का यूज होगा, और जावास्क्रिप्ट का यूज होगा। बाकी जो पूरा वेब पेज बनेगा ना, वो सारा काम किसके अंदर हम लोग करेंगे, बॉडी टैग के अंदर करेंगे। इतनी बात क्लियर होगी आप लोगों को। क्लियर बात ना कंसेप्ट। यस सर। अब देखो, अब ये तरीका, ये जो सिंटैक्स है, ये तरीका है, ये कोई मेरा तरीका नहीं है कि ये मेरा तरीका हो, या मैं बता रहा हूं कि ऐसे लिखा जाएगा कोड, ठीक है। अब आप देखो, आपको दिख रहा है अमेजॉन, सबको दिख रहा है अमेजॉन, देखो ये अमेजॉन है। अगर मैं भी इसका स्पेक्ट एलिमेंट करूं और चेक करूं कि ये लोग कैसे लिखते हैं, तो आप चेक देखो यहाँ पे, कि माइक बंद कर लो, किसी को माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लो, विशाल माइक ऑफ कर लो अपना, सब देखें, ये देखो सब लोग, देखो लिखा है ऊपर, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, डॉक टैब HTML लिखा है, फिर HTML स्टार्ट, देखो हेड स्टार्ट, हेड एंड, और देखो हेड के अंदर क्या यूज करते हैं लोग, देखो स्क्रिप्ट, देखो दिख रहा है आप लोगों को, मेटा, देखो लिंक्स, देखो देखो देख पा रहे हो, देखो टाइटल, देखो देखो ये टाइटल वही है ना, ऑनलाइन शॉपिंग साइट इंडिया, है ना। नीचे आ जाओ, देखो इसके बाद सारा काम किसके अंदर जो लोग कर रहे हैं, बॉडी के अंदर, देखो सारा कोड सब बॉडी के अंदर चल रहा है, और नीचे बॉडी एंड, और देखो सारा काम बॉडी के अंदर हो जाए, देखो लास्ट में बॉडी एंड HTML दिख रहा है। ऐसे नहीं कि ये मेरा तरीका हो सिंटैक्स, ये सबका तरीका होता है लिखने का। क्लियर होगा। हेड के अंदर मेटा का यूज करेंगे, टाइटल का यूज करेंगे, CSS का यूज करेंगे, जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे। बाकी सारा काम हम इस बॉडी टैग के अंदर करते हैं, ठीक है। क्लियर था ना सबको। अब स्टार्ट करते हैं अपन पहला टैग लिखना। सबसे पहला टैग मैंने आप लिखा H1, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना तुरंत। अब देखो सबसे पहले टैग अपन स्टार्ट करेंगे हेडिंग टैग, H1 टैग। तो मैंने एक लिखा H1 के अंदर हेलो ग्वालियर, ठीक है। H1 टैग होता है हेडिंग टैग,
फिर लिखा मैंने H2, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से। H3, H4, H5, H6, ये हमारे क्या होते हैं सारे? हेडिंग टैग। H1 से लेके H6 तक ये सारे हमारे क्या रहेंगे? हेडिंग टैग रहेंगे। मैं राइट करता हूं, ओपन में लैब सर्वर करता हूं, देखो सबको दिख रहा होगा। H1 सबसे बड़ा टैग होगा, H2 उससे छोटा, H3 और छोटा, H4 और छोटा, H5 और छोटा, H6 और छोटा। ये हमारे सारे क्या होते हैं? हेडिंग टैग। H1 से लेके H6 तक। आप कैसे लिखोगे इनको? देखो लिखने का तरीका, आप सिंपल क्या लिखोगे? इस तरीके से H1 ऐसे, देखो ऐसे H1 और ऐसे क्लिक कर देना है। समझ आ रहा है कैसे लिखोगे? सिंपल H1 ऐसे ऐसे लिखना है, ठीक है। अब एक होता है लास्ट में P टैग। P मतलब पैराग्राफ टैग, ठीक है। मैं इसमें कंटेंट लिख दिया। P मतलब पैराग्राफ टैग। दो चीज होती है बुक्स के अंदर, एक हेडिंग होती है, एक पैराग्राफ टैग होता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ पार्ट आप लोगों को? बोलो, सब शांत से बैठे हो, थोड़ा रिप्लाई दिया करो, थोड़ा बोला करो, आवाज दिया करो। यस सर क्लियर हुआ। चलो इतना नोट करो, नोट करो इसको, नोट करो, नोट करना। फाइल बनी होगी ना, फाइल बनी होगी ना पहले। देखो, हेलो ग्वालियर, फिर लिखा मैंने P टैग और एक कंटेंट लिख दिया इसके अंदर, ठीक है। ये इसी को मैं कॉपी कर दिया। आपकी स्क्रीन शायद मेरा प्रॉब्लम है। बाकी लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? बाकी लोगों को स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। है ना? तो अगर सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है तो फिर शायद आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अगर सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है तो उसका मतलब आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी। फिर अगर सबको नहीं दिखेगी ना स्क्रीन तो मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। चलो, तो मैंने क्या किया, एक H1 लिया, एक पैराग्राफ लिया, इसी को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं रन किया ब्राउजर पे। हाँ, सबको दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पर। अब मान के चलो आपने क्लाइंट के लिए एक वेबसाइट बनाई, जिसमें आपने क्या किया, आपने क्लाइंट के लिए एक वेबसाइट बनाई, ठीक है। जिसमें आपने क्या किया, हेडिंग ले ली आपने H1, इसमें आपने क्या किया, हेडिंग ले ली आपने H1। अब क्लाइंट आपसे क्या होता है, अरे अरे आपने इतनी बड़ी हेडिंग क्यों ले ली, हेडिंग थोड़ी छोटी लो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे H3 करोगे, करोगे करोगे। सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। अरे बाकी लोगों को मेरी वॉइस आ रही है, तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा भाई। बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है, तो विशाल तो मत, तुम्हें तुम्हारा आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। आप दोबारा ज्वाइन करो, आपका नेटवर्क इशू होगा। अगर सबको मेरी वॉइस आ रही है तो आपका नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा होगा। वॉइस आ रही मेरी आप लोगों को? स्क्रीन सबको दिख रही है? यस सर। वॉइस आ रही है? यस सर, ऑडिबल हो आप। चलो हाँ। अब देखो, तो हमने क्या किया, सिंपल सोचो, हमने एक वेब पेज बनाया, ये सिंपल सा, ये एक वेब पेज बनाया हमने सिंपल सा क्लाइंट के लिए। अब क्लाइंट आपसे बोलता है यार आपने हेडिंग कुछ ज्यादा बड़ी नहीं कर दी। क्लाइंट आपसे बोलेगा कि आपने हेडिंग का साइज कुछ ज्यादा बड़ा नहीं कर दिया, बोलेगा छोटा करो आप। तो आप क्या करोगे, तो अब आप यहाँ पे आके H2 या H3 करोगे ना।
आपने यहाँ पे कर दिया S3 उसको दिखाने के लिए। अब बोलेगा यार आपने यहाँ पे लिख दिया S3, अब बोले क्लाइंट रेंज कुछ ज्यादा छोटी हो गई हेडिंग, थोड़ा बड़ी करो। तो अब आप यहाँ पे क्या कर दोगे, S2 कर दोगे। क्योंकि देखो वेबसाइट जो बनेगी वो क्लाइंट के अकॉर्डिंग बनेगी, क्या आपके अकॉर्डिंग बनेगी। क्लाइंट बोलेगा नहीं भाई ये कलर चाहिए मुझे, नहीं ये फॉन्ट साइज चाहिए मुझे, तो वही रखना होगा ना अपन लोगों को। हम अपने अकॉर्डिंग काम तो करेंगे नहीं, हम क्लाइंट के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, तो देखो हमने कर लिया, लगा लिया। अब क्लाइंट ने कहा हाँ ये हेडिंग ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सारी हेडिंग कौन सी करनी पड़ेगी, S2 करना पड़ेगा। जो मेरी सारी हेडिंग हैं इनको मैंने क्या कर दिया, S2 कर दिया, पेस्ट किया, इसको भी हमने S2 कर दिया। देखो ठीक है, क्लाइंट ने कहा हाँ ये ठीक है, क्लाइंट बोला हाँ ये चीज ठीक है। अब बोला एक बीच में हेडिंग डाल दो, उसने कहा एक बीच में हेडिंग और लगा दो। तो अब अपन क्या यूज करेंगे यहाँ पे, एक सेंटर टैग। क्या यूज करेंगे अपन, एक सेंटर टैग। इसमें लिखेंगे अपन H1 में ग्वालियर। देखो ये आ गया, ठीक है, इतना बन गया। तो अब मुझे आप लोग बताएं ये क्या बना, हमने HTML से क्या तैयार किया, एक स्ट्रक्चर बेसिक। HTML से क्या तैयार हो गया एक तरह का ये स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर साइलो, HTML से क्या तैयार हो गया, स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब आपने एक स्ट्रक्चर बनाया और क्लाइंट को दिखाया, क्लाइंट ने कहा हाँ ये तो ठीक लग रहा है। अब क्लाइंट बोलता है एक काम करो, ये पी इन्फोसिस ग्वालियर लिखा है ना, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर दो। क्या क्या उसने, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर दो और इसको कलरफुल कर दो, और जो हेडिंग ले रखी है ना इनको भी कलरफुल करो, जो पैराग्राफ है इनको कलरफुल भी करो। तो अब ये काम किससे होगा बताएं, CSS CSS से होगा सारे लोग, यस है ना। सर एक ये हाँ बोलो बोलो। सर ये जो आपने ये ग्वालियर वाला फर्स्ट हेडिंग लगाई है बीच में सेंटर में, तो उसके लिए क्या यूज किया था सर, एक बार वो कोड सेंटर 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 लगाया सेंटर। ओके ओके। अभी सर नोट ये मत बॉडी करो के अभी बाद डायरेक्ट, हाँ बॉडी के अंदर तो स्टार्ट होगा सारा काम। नहीं सर बॉडी मैं ये पूछ रहा हूँ जो जो चीज सेंटर में रखनी है तो उसे हाँ सेंटर के अंदर डालना पड़ेगा हमें। हाँ 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 हाँ, ओके सर। है ना। अभी नोट मत करना कुछ भी, बस समझो अभी सब लोग, है ना। अभी कोई नोट नहीं करना, अभी सिर्फ समझा रहा हूँ। तो हमने आपको दो कहानी सुनाई थी कि HTML से स्ट्रक्चर तैयार होता है, CSS से हम उस स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं। तो आपने स्ट्रक्चर तो बना लिया, मगर क्लाइंट ने क्या बोला कि ये PN इन्फोसिस का साइज और बड़ा कर दो। तो अब तुम कहोगे सर ने तो बोला था कि H1 सबसे बड़ा होता है ना, हेडिंग टैग में H1 सबसे बड़ा होगा, अब इससे बड़ा कैसे कर दूं इसको। तो फिर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, CSS। फिर क्लाइंट ने क्या कहा, इसको कलर चेंज कर दो, इसका कलर चेंज करो। ठीक है, समझ आ रहा है। फिर क्लाइंट ने कहा कि ये सारी हेडिंग कलरफुल करो, ये क्या आपने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया, आपने तो एक स्ट्रक्चर बना दिया, थोड़ा इसको कलरफुल तो करो तो देखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो अब उन सब चीज के लिए मुझे क्या आना चाहिए अच्छे से, CSS। तो ये बात समझ में आ गई कि बिना CSS के हम कुछ काम ही नहीं कर सकते, सिर्फ एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो क्लियर हो गया ना कि HTML और CSS दोनों का साथ में यूज करना पड़ेगा, तभी हम अच्छे से बना पाएंगे चीजों को। कोई क्लाइंट ने साफ बोल दिया कि हेडिंग को कलरफुल करो, फॉन्ट साइज बढ़ाओ, ये करो वो करो, तो अब ये काम तो सारे CSS से होंगे। HTML से स्ट्रक्चर तैयार होगा और CSS से हम उस स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे। पॉइंट क्लियर हुआ इतना सबको, क्लियर हुआ। यस सर। ठीक है, थोड़ा रिप्लाई दिया करो तो थोड़ा लगता है कि हाँ हम बैच ले रहे हैं, ना तो क्या लगता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं बोले जा रहा हूँ यस सर। और पता नहीं आप लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हैं, तो फील नहीं आता ना पढ़ाने में ना। चलो अब क्या करो, आप एक न्यू फाइल बना लो, न्यू फाइल किसी भी नाम से बना लेना, B.html C.html नाम से।
ठीक है, उसमें पहले इतना नोट कर लो। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इसको नोट करना है। पहले क्या करोगे, सिंटैक्स लिखोगे HTML का, है ना, जो लिखते हो, फिर ये नोट करोगे, फिर ये नोट करोगे इतना फिर क्या करोगे आप, इसी का ही कॉपी पेस्ट कर देना उठा के। देखो हमने क्या किया, इतना नोट किया, फिर इसको ऐसे सिलेक्ट किया, ऐसे किया सिलेक्ट फिर क्या करेंगे, कंट्रोल सी और यहां पेस्ट कर देंगे ऐसे, फिर नीचे करके ऐसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब इतना आप नोट करो पहले सब नोट करें इतना, फिर पूछ लेना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इतना कर लिया, बाकी मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, ग्रुप में सेंड कर दूंगा। बाकी मैं आज की क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी ग्रुप में भी दे दूंगा, तो देख लेना जिनका छूटा हुआ है। और अतुल और दिग्विजय सिंह दोनों मुझे कॉल कर लेना बैच के बाद, ना। चलो हाँ, तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जैसे क्लाइंट ने कहा CSS लगाना है इसमें, सब देखो यहाँ पे ये है ना, तो अब थोड़ा माइक बंद कर लो। कोई बताएगा CSS कितनी टाइप की होती है? कोई सर जानता है 3 टाइप CSS? के होते हैं। हाँ जी, कौन कौन सी? 3 टाइप, कौन कौन सी? सर इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है और एक इनलाइन। वेरी गुड, बढ़िया, वेरी गुड, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। वेरी गुड। सैजल गुप्ता, आपको नहीं पता सर पता है। है ना? ठीक है। पता है योगेश सर। कुशवाहा, पता है? योगेश कुशवाहा, आपको नहीं पता? यस सर, सर पता है। बताओगे ना? CSS कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की होती हैं। 3 टाइप की। सब लोग, CSS 3 टाइप की होती हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, तीनों का काम क्या होता है? डिजाइन करना। तीनों में डिफरेंस होता है कुछ कुछ, तो हम ये डिसाइड करेंगे कि हम इनलाइन CSS यूज करें या इंटरनल यूज करें या एक्सटर्नल यूज करें। तीनों से होना क्या है? डिजाइन होनी है। अब जैसे क्लाइंट ने मुझसे कहा कि इसका कलर चेंज कर दो, इसका कलर, तो मैं सबसे पहले CSS कौन सा यूज करने वाला हूं? इनलाइन CSS। इनलाइन का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर किसी एक के लिए, इसके लिए पर्टिकुलर किसी एक के लिए। इनलाइन मतलब होता है यूनिक एक तरह का। तो जैसे क्लाइंट ने कहा कि इस PN फोर्सेस का कलर चेंज कर दो, तो अब सब देखना थोड़ा अच्छे से देखो, थोड़ा अच्छे देखो। तो मैंने इसके अंदर देखो, सब लोग H1 के अंदर मैं थोड़ा स्पेस दिया, सबको दिख रहा है? मैंने H1 के अंदर स्पेस दिया थोड़ा, ये बाहर नहीं दे रहा हूं ना, आप लोग बाहर देने लगो। H1 के अंदर दिख रहा होगा सबको मेरी स्क्रीन पर। इनलाइन CSS लगाना सिखा रहा हूं। इनलाइन CSS हम टैग के अंदर लगाते हैं। तो अब मुझे क्या करना है? PN फोर्सेस का कलर चेंज करना है। तो मैंने क्या लिखा? स्टाइलिंग तो करनी है, ऐसे एंटर दिया। कैसे लिखोगे आप लोग? फिर देखो स्टाइल, देखो अपने 12 सजेशन, एंटर दे दिया। क्या डबल कोट लिखा मैंने, कलर देखो अपने क्या कलर, और क्लिक कर दिया और कर दिया मैंने रेड। देखो सेव किया, देखो रेड हो गया। ये CSS मेरा कौन सा है? ये मेरा इनलाइन CSS है। कौन सा है ये? इनलाइन CSS। फिर समझा रहा हूं, इनलाइन CSS हम हमेशा टैग के अंदर लिखते हैं पूरा। देखो मैंने, ये था हमारा H1, देखो ये था H1, फिर देखो अच्छे से क्लिक किया, स्पेस दिया, लिखा स्टाइल, यहां लिखा हुआ, एंटर दिया, डबल कोट के अंदर लिखा मैंने कलर, एंटर दिया, क्या कोलन लिख दिया रेड। देखो हो गया रेड। अब लिखें आप लोग भी, लिखें आप लोग इस तरीके से। बैच की एंड में स्क्रीनशॉट सेंड करना है आप लोगों को, आज जो मैं करा रहा हूं उसका, सबको जितनों बैच में।
ये लिखो ना सब लोग, सही लिखना, देख के अच्छे से। इतना हो जाए तो मुझे बताना। लिख लिया? सर एक बार सीएसएस के बता। क्या? सर सीएसएस टाइप का होता है, भी बताया था ना हमने क्लास में। तीन तीन तो आप तीन एक टाइप रिपीट के कर तीन दीजिए टाइप तीन टाइप के होते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये कौन सा है? इनलाइन। ये कौन सा है? इनलाइन, क्योंकि मैं टैग के अंदर टैग के अंदर यूज कर रहा हूं ना पूरा सीएसएस। तो ये होता है इनलाइन पूरा। लिख लिया बाकी लोगों ने? लिख लिया? रिप्लाई करो भाई, कोई डाउट हो तो पूछो। रिप्लाई करो। लिख लिया। यस सर किया। कोई डाउट हो, Yes, sir, लिख नहीं लिया। नहीं लिख पा रहे हो तो पूछ लेना, स्क्रीन शेयर कर लेना अपने। फिर दिखा रहा हूं कैसे लिखना है। नहीं लिख पा रहे हो तो अपने स्क्रीन शेयर कर लेना, पूछ लेना, शर्माना नहीं उसमें। स्टाइल, देखो लिखा मैंने स्टाइल, इस पर क्लिक किया, कलर लिखा, क्लिक कर दिया, लिख दिया रेड, सिंपल, लिख गया। सबने लिख लिया? सब लोगों ने? यस सर। लिख लिया मैं? सबका लिख गया इतना? विशाल, योगेश, शुभम, रजत यादव, रावत, जयश्री, यस सर। यस सर, लिख गया तो सर। लिख लिया? तो ये सीएसएस मेरा, हाँ, तो ये सीएसएस कौन सा है? इनलाइन। ठीक है। अब डिफरेंस देखो आप लोग, अब थोड़ा देखना, अब मैं थोड़ा समझाता हूं। अब ऐसी मैंने यहां लिखा इस H2 के अंदर, स्टाइल, कलर, ब्लू। ठीक है। क्लाइंट ने कहा कि मेरी सारी हेडिंग कैसी कर दो, सारी हेडिंग मेरी ब्लू कर दो। क्लाइंट ने कहा कि सारी हेडिंग मेरी कैसी कर दो, ब्लू कर दो। तो मैंने ये कॉपी कर दिया और ये इसमें भी पेस्ट कर दूंगा H2 के अंदर ऐसे, और ये सारा इसके अंदर पेस्ट कर दिया ऐसे। ठीक है। तो मेरी सारी हेडिंग देखो ब्लू हो गई। चलो, सबको दिख रहा है ना? यस सर। सारी हेडिंग ब्लू कर दी। अब एक चीज समझना, थोड़ा पॉइंट समझना। सोचो आपकी ऐसी 100 हेडिंग होती, सोचो आपकी 100 हेडिंग होती, और 100 हेडिंग आपने कैसी कर रखी है, ब्लू कर रखी है। ठीक है। और आपने क्या यूज किया है वहां पे, क्या यूज किया आप लोगों ने वहां पे? इनलाइन सीएसएस। ठीक है। कल को क्लाइंट आपसे बोल देता है कि मेरी जो हेडिंग ब्लू है ना, इसको ग्रीन कर दो, जो मेरी हेडिंग है ना उनको ग्रीन कर दो, ग्रीन। तो बताओ तुम्हें क्या करना होगा? आपको सारी हेडिंगें चेंज करनी पड़ेंगी जाके, बोलो, ऐसे एक एक चेंज करनी पड़ेंगी। यस सर। पॉइंट समझना सब लोग, क्या समझाना चाह रहा हूं? सोचो 100 हेडिंग हुई, आपको 100 बार जाके चेंज करना पड़ेगा। फिर दूसरा पॉइंट समझना, क्लाइंट बोलता है एक काम करो, इन हेडिंग के पीछे एक बैकग्राउंड लगा दो, सारी हेडिंगों के पीछे क्या लगा दो, एक बैकग्राउंड कलर लगा दो। तब तुम क्या करोगे, यहां लिखोगे बैकग्राउंड, लिख दोगे ब्लैक। ठीक है। देखो लिख दिया मैंने एक के पीछे। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये बैकग्राउंड कलर आपको 100 हेडिंग के पीछे लगाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा जैसा पेस्ट, है ना? बोलो बोलो, करना पड़ेगा, यस सर। सिंपल।
अब सोचो, अब बाद में क्लाइंट बोल देता है, बाद में क्लाइंट अगर बोल, आपने मान के चलो हेडिंग भी चेंज कर दी, बैकग्राउंड कलर भी लगा दिया, तो टाइम लग रहा है बहुत सारा। बाद में क्लाइंट बोल देता है कि यार बैकग्राउंड का कलर थोड़ा बदल दो फिर से, तो सोचो आपको 100 में जाके चेंज करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, आप ये कोड कितनी बार रिपीट कर रहे हो? ये कोड बताओ, चलो बताओ बताओ। 100 बार। सबको समझ में आ रहा है? आप ये कोड 100 बार रिपीट कर रहे हो, तो वेबसाइट कहीं ना कहीं स्लो होगी कि नहीं होगी? सेम चीज आप बार बार रिपीट करते जा रहे हो, और कुछ भी चेंज करना होता है तो सब में जाके चेंज करना पड़ता है, करता है नहीं पड़ता है? इनलाइन का मतलब क्या होता है? इनलाइन का मतलब होता है पर्टिकुलर किसी एक के लिए। अब जैसे जी हमारी हेडिंग है, अब जो हमारी हेडिंग है जी, पूरे पेज पे एक ही हेडिंग रहेगी, तो आप इसके अंदर लगा सकते हो इनलाइन सीएसएस है ना? अब जो चीज बार बार रिपीट होनी है, तो वहां पे इनलाइन सीएसएस लगाने का कोई फायदा है क्या? बताएं सारे लोग, बोलो, नहीं है। रिप्लाई करो। सबको समझ में आ रहा है ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को? सब समझ रहे हो ना? तो उसी में आप ही का नुकसान हो रहा है, नहीं हो रहा है? Yes, sir. है ना? है ना? तो इसलिए अपन क्या करेंगे, इनलाइन सीएसएस का यूज बहुत ही कम करेंगे, ना के बराबर करेंगे। समझ आ गया? इनलाइन सीएसएस का यूज अपन बहुत ही कम, ना के बराबर करेंगे। ये बात क्लियर हो गई? डिफरेंस समझ में आ गया? कोई अगर आपसे पूछेगा कि आप इनलाइन सीएसएस क्यों यूज नहीं करना चाहते, आप उसे क्या बताओगे? बोलो, क्या बताओगे उसको? रिप्लाई करो भाई। कोई बंदा आपसे पूछेगा कि आप इनलाइन सीएसएस क्यों यूज नहीं करना चाहते ज्यादा, तो आप उसको क्या समझाओगे? सर टाइम की फिर बार वजह बार एक ही चीज को लिखना पड़ता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। हाँ, समझ में आ गया? इनलाइन का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर किसी एक के लिए। अब जो चीज बार बार चेंज करनी पड़ेगी, तो उसमें तो आप परेशान हो जाओगे ना बहुत ज्यादा। तो अपन वहां पर तो इनलाइन सीएसएस का यूज कर ही नहीं सकते, तो अपन किसका करेंगे? इंटरनल सीएसएस का। किसका यूज करेंगे अपन लोग? इंटरनल सीएसएस का। जैसे मैंने आपसे कहा था ना, हेड के अंदर बताया था ना, हेड के अंदर अपन सीएसएस का यूज करेंगे, बोला था। तो अब देखो कैसे यूज करते हैं हेड के अंदर। स्टाइल, देखो स्टाइल स्टार्ट किया, स्टाइल एंड किया। अब ये हमारा सीएसएस कौन सा है? इंटरनल तो इंटरनल के अंदर अपन क्या करते हैं? क्लास का यूज करते हैं, और क्लास को अपन शो करते हैं डॉट से, और एक होता है आईडी, आईडी को अपन शो करते हैं हैश से। तो देखो आईडी तो वही फिर से यूनिक वाली बात आ जाएगी, आईडी तो फिर से यूनिक वाला पॉइंट आ गया। तो अपन हमेशा किसका यूज करेंगे चल के? क्लास का। और क्लास का नाम तो कुछ भी हो सकता है, क्लास का नाम तो अपन कुछ भी रख सकते हैं ना, एक्स वाई जेड एबीसीडी। और क्लास को अपन शो किससे करेंगे? डॉट से। ठीक है? तो देखो मैंने क्या किया, यहां पे क्लास बनाई डॉट ए नाम की, और लगा दी कर्ली ब्रैकेट, लिख दिया कलर ब्लू। ठीक है? मैंने क्या किया, यहां पे डॉट ए नाम की एक क्लास बनाई। डॉट किसको शो कर रहा है? क्लास को। और ये क्लास मैंने कहां कॉल कर दी? इस h2 के अंदर, ए, इसके अंदर देखो ए, ए दिख रहा है? ये जो मैंने इंटरनल क्लास बनाई, ये इंटरनल क्लास, इसके अंदर मैंने एक क्लास बनाई डॉट ए नाम की, इसमें मैंने क्या कर दिया? कलर ब्लू। और ये क्लास में कहां कॉल कर दी? इसके अंदर h2 के अंदर कर दी। अब जाके चेक करो ब्राउजर पे, देखो देखो आपको दिख रही ब्लू हेडिंग है सारी, दिख रही सारी ब्लू हेडिंग है।
अब आप बोलो हेडिंग का कलर चेंज करो, बोलो। देखो अब देखो यहाँ पे कलर चेंज करो, सिंपल यहाँ आना पड़ेगा, यहीं तो आना पड़ेगा अकेला, बोलो। देखो सारी चेंज हो गई अपने आप, यस सर। देखो सारी चेंज हो गई अपने आप, वही समझ नहीं आ रहा। तो डिफरेंस समझ में आया, यस सर। डिफरेंस समझ में आया। और देखो कोई हौच-पौच नहीं है कोई हौच-पौच नहीं, ऐसे ही क्लाइंट ने कहा बैकग्राउंड लगा दो, लो बैकग्राउंड लो, लो बैकग्राउंड लो, लो। हाँ लग गया 2 मिनट में, सब में जाके चेंज हो गया। देखो देखो उसने कहा इसका कलर वाइट कर दो, लो सर, पता टाइम लगेगा, लो सर, लो हो गया वाइट, लो। तो डिफरेंस समझ में आया, इनलाइन इंटरनल में डिफरेंस, सबको डिफरेंस समझ में आ गया? यस सर। सर हाँ जी, सर ये सीएसएस वाली स्टाइल वाली एक बार ये दोबारा से रिपीट करना है ये पूरा थोड़ा सा यहाँ सर। ये हमारा इंटरनल सीएसएस है, इंटरनल सीएसएस, ठीक है। तो जी सर। अपन ने पहले क्या लगाया, बताया था ना, हेड के अंदर अपन सीएसएस यूज करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा स्टाइल, क्योंकि सीएसएस का काम किसके अंदर होगा, स्टाइल के अंदर ही तो होगा। यस सर। अब डॉट क्या है यहाँ पे, डॉट क्लास ए, मैंने कहा था ना डॉट को अपन किससे शो करेंगे, क्लास से, ठीक है। और क्लास डॉट ए क्या है, ए नाम की हमने बनाई एक क्लास, इसमें मैंने कर दिया कलर वाइट, ठीक है। और बैकग्राउंड कर दिया मैंने इसके अंदर ब्लू, ब्लैक कर दिया। और जी ए नाम की मैंने यहां पे जी क्लास कॉल कर दी h2 के अंदर, आई बात समझ में? देखो अब जब भी मुझे कुछ भी चेंज करना होगा तो मैं इसी के अंदर जाकर चेंज कर लूंगा ना, बात क्लियर हो गई। इंटरनल सीएसएस बोलते हैं इसको। अब इसको सब नोट कर लो।